हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अनुपात और समानुपात से ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है कि 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात, 16, 24 का तृतीय अनुपात, 6 और 54 के बीच मध्यानुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे एक मैं लिखता हूँ ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो इसमें करते क्या है कि दूर वाला दूर से गुणा करते हैं और बराबर में नजदीक वाला नजदीक से गुणा करता है। फिर से समझेंगे। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। करते क्या है कि दूर वाला दूर से गुणा करता है, नजदीक वाला नजदीक से गुणा करता है। इसको बोलते हैं प्रथमा अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, ये समानुपात का सिंबल है, ये तृतीय अनुपाती और ये चतुर्थानुपाती। तो आइए इसी फॉर्म में इसको हम लिख लेते हैं। कोई फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है अगर इस फॉर्म को हम समझ गए। यही समझना है कि दूर वाला दूर से गुणा करेगा, नजदीक वाला नजदीक से गुणा करेगा। ठीक है, जिसका मान निकालना होगा आराम से निकल जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि चतुर्थ अनुपाती, तो 12 अनुपात 14 समानुपात 24 हमको निकालना है कि हाँ लास्ट ये डी वाला, तो अनुपात 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। मैंने क्या बोला है कि दूर वाला दूर से, नजदीक वाला नजदीक से गुना करेगा। ठीक है, तो इसका मान निकालना, यही ना चतुर्थानुपाती है। यहाँ पे बताए हैं चतुर्थानुपाती ये है। तो दूर वाला दूर से गुणा किया, नजदीक वाला नजदीक से गुणा किया। तो जब 12 में x से गुणा करेंगे, 12 में जब x से गुणा करेंगे तो 12x बराबर, ये जो समानुपात है ना बराबर को दर्शाता है। ठीक है, तो दूर वाला दूर से गुणा कर लिया, तो 12 में x से गुणा किए तो 12x, नजदीक वाला नजदीक से गुणा किया तो 24 इंटू 14 या 14 इंटू 24। ये 12x गुणा में है। जब x का मान निकालेंगे तो 12 जा करके भाग लगाएगा। तो फाइनली जब 12 इसमें जब भाग लगाएगा तो 12 दूनी 24 दो मर्ज में, और 14 दूना 28। चतुर्था अनुपात मेरा कितना निकल कर आ गया, 28, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसको निकालेंगे 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात। ठीक है, तो तृतीय अनुपात में मैंने क्या बताया, यही कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, तृतीय अनुपात में दूर वाला दूर से, नजदीक वाला नजदीक से गुणा करेगा। तो चलिए देखते हैं तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं। 16 अनुपात 24 समानुपात, हमको इसी का निकालना है। ठीक है, तो देखिए तृतीय अनुपात में क्या करते हैं कि ये डबल, जो द्वितीय अनुपात होता है ना, यहाँ पे टपक कर आ जाता है, यहाँ पे टपक कर आ जाता है 24, इसको हम x मान लिए। ये तृतीय अनुपात का फॉर्मेट होता है। ये जो सेकेंड यानी द्वितीय अनुपात जो होता है ना, ये थर्ड वाला के पास टपक कर आ जाता है। फिर वही कंसेप्ट, दूर वाला दूर से, नजदीक वाला नजदीक से गुणा करेगा। तो चलिए 16 में गुणा किए x से, तो 16x बराबर समानुपात के लिए 24 इंटू 24, 24 इंटू 24, ये 16x होगा। ठीक है, और जब 16x है तो गुणा के रूप में है, तो इधर जाकर क्या करेगा, भाग लगाएगा, तो 16 बट्टा में हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे x इक्वल टू कितना, बट्टा में 16। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 छक्के 24, 4 से काटेगा 24, और 6 के 36, x इक्वल टू कितना, 36, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए मध्यानुपाती को देखते हैं। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती को डायरेक्ट याद रखेंगे, रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है, मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती होता है रूट अंडर ए बी। ठीक है, रूट है तो रूट ए बी, यानी ए माने मतलब क्या? 6, अभी मतलब 54। इसका फैक्टर करेंगे तो 6 को 6 रहने देंगे, इसी तरह से 6 को 6 रहने देंगे और 9 छक्के 54, इसका फैक्टर कर दिए। ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालने में इजी होगा। तो रूट के अंदर में यानी 2 बार 6 गुणा हुआ है तो 1 6 बाहर आ जाएगा, इंटू 9 3 के रूप में आ जाएगा, और 6 3 18। ये मेरा क्या निकल कर आ गया? मध्यानुपाती। आई होप वो आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।